उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सदा आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ही गनी है, यानी वो मखलूक का जर्रा भर मोहताज नहीं, लेकिन मखलूकात लम्हा भर भी उससे गैर मोहताज नहीं हो सकती। अल्लाह ही के हाथ में आसमान और ज़मीन के ख़जाने हैं, दुनिया और आखिरत के ख़जाने भी उसी के पास हैं। लिहाजा आप सब ज़िलहज की 7, 8 और 9 तारीख को अल्लाह से मांग लें। आज की इस वीडियो में 7, 8 और 9 ज़िलहज का एक बहुत मुजर्रब अमल बता रहा हूँ। इन दिनों का साल भर लोग इंतज़ार करते हैं और अपने काम इन दिनों के आने तक मौकूफ़ रखते हैं। ज़िलहज में अल्लाह इंसान को बुलाता है तो फिर देता भी है। ज़िलहज के इन दिनों में बहुत रहमत है, बहुत अज़मत है, बहुत खैरियत है, बहुत बरकत है, राहतें हैं, सकून है और इन दिनों में बहुत इत्मीनान है। लिहाजा इन दिनों में खासुल खास अमल लाज़मी करें। अल्लाह आपसे राज़ी भी हो जाएगा और बरकत के और आफियत के ख़जाने भी आपको मिल जाएंगे। अल्लाह पाक 7, 8 और 9 ज़िलहज में ये अमाल करने वालों के रिज़्क़ में बरकतें और वुस्अतें भी अता फरमा देंगे। आप चाहते हैं कि आपको इस वजीफ़ा का पूरा फ़ायदा हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। दोस्तों, हम तमाम वजीफ़े इंसानियत की फलाह के लिए अपलोड करते हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, हम अल्लाह के मोहताज हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। असल इंसान वो शख्स है जो हक ताला के सिवा किसी और की तरफ नज़र तक ना उठाए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अमीरों के दरवाजे पर खड़े होने से परहेज करो क्योंकि वो फितना की जगह है। फ़कीर के दरवाजे पर अमीर अच्छा लगता है, लेकिन अमीर के दरवाजे पर फ़कीर बहुत बुरा लगता है। हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स अपने ऊपर सवाल का दरवाज़ा खोलता है तो अल्लाह ताला उस पर 70 दरवाजे मुफलसी के खोल देता है। हदीस शरीफ में यह भी आया है कि बेज़रूरत सवाल करने वाले के चेहरे पर क़यामत के दिन गोश्त नहीं होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ लोगो, तुम अल्लाह के मोहताजो फ़कीर हो और अल्लाह तो गनी है, बेनियाज है और बज़ाते खुद लायके हम्दो सना है। वो बेनियाज है और सब उसके मोहताजो फ़कीर। अब अगर हम अल्लाह के सिवा किसी और के आगे दस्ते सवाल दराज करते हैं तो ये ऐसा ही है कि एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा हो, और ये एक नामाकूल बात है। मांगे तो उससे जो किसी का मोहताज नहीं बल्कि सब उसके मोहताज हों। हम नमाज की हर रकत में अल्लाह ताला से क्या कहते हैं? यही ना कि या अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। अब अगर हम नमाज के बाहर दूसरों के आगे हाथ फैला दें तो इसके साफ मानी ये हैं कि हम अपनी नमाजों में अल्लाह ताला से झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे हाथ किसी और के आगे फैलाने के लिए नहीं बनाए, ये हाथ उसी के आगे फैलाना चाहिए। लिहाजा 7 ज़िलहज को या अल्लाह या वाहिद का अमल करके अल्लाह से मांगना है। आप 7 ज़िलहज को या अल्लाह या वाहिद को 1001 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह दिल से खौफ जाता रहेगा और आप बारगाह हक के मुकर्रब होंगे। आपके दिल से इंशाअल्लाह मखलूक की मोहब्बत और खौफ जाता रहेगा। जिस शख्स को औलाद ना होती हो वो भी इस अमल को करे, इंशाअल्लाह उसको औलाद सालिहा नसीब होगी। बावुज़ू होकर पढ़े, इंशाअल्लाह आपके लिए अजायबात ज़ाहिर होंगे। अल्लाह हमें अपनी ज़ात पर कामिल यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, 8 ज़िलहज को आपने 2 रकत नमाज पढ़कर 100 बार या अल्लाह या कादिर पढ़ना है। इस अमल से इंशाअल्लाह तमाम किस्म की दुश्वारियाँ दूर हो जाएंगी और किसी जालिम के हाथ इंशाअल्लाह गिरफ्तार नहीं होंगे और कोई दुश्मन आप पर फतह न पाएगा। और अगर कोई मुश्किल काम पेश आए तो 41 मरतबा ये इसम पढ़ लें। खुदा ने चाहा तो काम बाहसनो खूबी अंजाम पजीर होगा। अल्लाह ताला हमें अपनी कुदरत का यकीन नसीब फरमाए। इसी तरह दोस्तों, 9 ज़िलहज को या अल्लाह या गनी का विर्द करें। अल्लाह ताला आपके माल में बरकत अता फरमाएंगे
اور انشاءاللہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ ظاہری و باطنی مرض یا بلا میں مبتلا ہیں تو اپنے تمام اعضاء و جسم پر پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ آپ سے مفلسی بھی دور ہو جائے گی اور مال میں برکت بھی ہوگی۔ جو کوئی بھی یا اللہ یا غنی کا ورد رکھے گا اس کے اعضاء کا درد جاتا رہے گا۔ دوستو، 9 ذی الحج کو یا اللہ یا غنی پڑھنے سے انشاءاللہ دولت بھی مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو غنی بھی فرما دے گا۔ دوستو، 8 اور 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھیں اور انہی 2 دنوں میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد صرف 2 نفل اچھی طرح وضو کر کے حاجت کی نیت سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام جائز حاجات اللہ پاک پوری فرمائیں گے، کیونکہ روزہ اور نماز کو بہت فضیلت حاصل ہے، اور پھر اسی مہینے کو بھی بہت فضیلت حاصل ہے، اور اس مہینے کے ان 2 دنوں کو سب سے زیادہ عظمت و بلندی حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 8ویں ذی الحج کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب کے صبر کے ساتھ برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ سے روایت ہے کہ جب عرفہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ اس دن دوزخ سے نجات سب سے زیادہ لوگ پاتے ہیں۔ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ ان دنوں میں تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ الحمد، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمرو اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل کر بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے، جسے سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر پکارتے تھے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نقل کیا ہے کہ جب عشرہ ذو الحجہ داخل ہو جاتا تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ تاحد استطاعت شدید عبادت کرتے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حیا اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اردو میک کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔